आज से एक वर्ष पहले 25 जनवरी 2022 के दिन गुजरात का एक जिला है अहमदाबाद ग्राम्य, जो कि आता है अहमदाबाद ग्राम्य में। उसमें तहसील है धंधुका और उसी के एक गांव में एक हिंदू युवक किशन भरवाड़ की षड्यंत्र पूर्वक वहां के जिहादियों ने मौलाना और मौलवियों के साथ मिलकर, जिसमें मुंबई का मौलवी, दिल्ली का मौलवी और अहमदाबाद जमालपुर मस्जिद का मौलवी इन्वॉल्व था इस पूरे षड्यंत्र में, और इन्होंने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक किशन भरवाड़ की हत्या करी। हत्या इसलिए करी क्योंकि किशन भरवाड़ ने एक पोस्ट की थी, अपने स्टेटस पे रखी थी उसने। वो पोस्ट ये थी कि भगवान तो एक ही है और वो भी है हमारे कृष्ण भगवान। और वो पोस्ट में ऐसा था कि एक फोटो था जीसस का, जिसके नीचे लिखा था कि आई एम द सन ऑफ गॉड। एक फोटो था ताले का, चाबी ताला जो है, उसमें लिखा था उसके नीचे आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। और तीसरी फोटो हमारे भगवान श्री कृष्ण की थी, जो वो कहते हैं कि मैं तो खुद ही भगवान हूं। सिर्फ ये मैसेज था। और इस पे वहां के जो जिहादी लोग हैं, मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताती हूँ। वहां के जिहादी लोग पुलिस में गए, कंप्लेन करी। पुलिस ने 6 जनवरी 2022 के दिन किशन भरवाड़ ने ये पोस्ट की थी। उसी दिन उसने वो पोस्ट हटा दी थी। जिहादी गए, पुलिस कंप्लेन की। 7 तारीख को उसको 6 को उसको अरेस्ट भी कर लिया था। उसने 7 को माफी भी मांगी। सब कुछ डिलीट तो पहले ही कर दिया था, माफी मांगी। फिर उसको पुलिस ने वापस अरेस्ट किया और उसको बहुत मारा, पट्टे से, बेल्ट से मारा किशन भरवाड़ को पुलिस ने। और फिर 10 जनवरी को जो है उसका जमानत हुआ, वो छूट कर आया जमानत पे। और फिर उसके बाद 10 से लेके 25 जनवरी तक उसकी रैकी की गई, बाकायदा उसी के गांव के लोगों ने, जो जिहादी है, आतंकवादी तालिबानी मानसिकता के है उन्होंने। अब आपको मैं ये पूरी बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये घटनाक्रम बहुत बड़ा संकेत है आने वाले दिनों के लिए। ये हमें बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। और 25 जनवरी को उसकी रैकी, 15 दिन से उसकी रैकी चल रही थी, और 25 जनवरी को किशन भरवाड़ की निर्मम दिन दहाड़े उसका शूट आउट हुआ, उसको मार दिया गया और वो स्थल पर ही उनकी डेथ हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जब 10 तारीख को उसने जामीन करवाया था, उससे पहले वहां के जिहादियों का बहुत बड़ा ग्रुप रैली निकालता है। और रैली निकालकर वो आवेदन देने जाते हैं वहां की पुलिस चौकी में, कलेक्टर को, सबको। तो आवेदन देने जाते वक्त भी वहां के जिहादियों ने पुलिस चौकी पर और पुलिस पर हमला किया था। अब देखो, हिंदू एक छोटी पोस्ट कर रहा है, पुलिस उसको चौकी में बुला के बेल्ट से मार रही है, धंधुका की पुलिस। जो कि मेरे सुनने में आया है कि सामने वाले, यानी कि जो धंधुका की पुलिस जो है, वो मेरे सुनने में आया है, और उस पुलिस के कुछ एक लोग, सारी नहीं, धंधुका पुलिस के कुछ एक लोग जो है वो प्रो मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स वहां के जो है उनके साथ गलत धंधे में संलिप्त है वहां की पुलिस के कुछ अधिकारी, कुछ लोग, और वो इन जिहादियों की ही सुनते हैं। वहां हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये गुजरात का हाल है। अब आप सोचो, जो गढ़ है, गुजरात का हाल है। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है आप भूल जाइए। और 25 जनवरी को रैकी कर उसकी निर्मम हत्या होती है। आज पूरा 1 साल हो गया है। 2 दिन पहले 25 जनवरी को मैं उनके गांव गई थी। अच्छा, जब हत्या हुई थी उस वक्त भी मैं जाना चाहती थी, मुझे रोका गया, मुझे नहीं जाने दिया गया। कुछ एक पुलिस अधिकारियों ने प्रेशर क्रिएट किए। 21 तारीख को उनके परिवार वालों ने उसको स्मरण करते हुए स्मरांजलि का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में मैं भी थी और मुझे अपना वक्तव्य देना था। 21 जनवरी को 2023 की बात कर रही हूं, अभी 21 तारीख गई उसकी। तब वहां के जो कुछ एक पुलिस ऑफिसर थे, उन कुछ एक पुलिस ऑफिसर ने किशन भरवाड़ फाउंडेशन के लोगों को डराया, धमकाया और कहा कि हम आपको आपके बेटे को स्मरण कर जो स्मरांजलि आप कार्यक्रम कर रहे हो उसकी परमिशन नहीं देंगे। और अगर आपको परमिशन चाहिए तो उसकी एक ही कंडीशन है कि काजल हिंदुस्तानी गांव में नहीं आनी चाहिए। और उनको बहुत डराया और कहा कि आप पे केस भी हम करेंगे। पहली बात और पहला सवाल, ये जो कुछ एक लोग जो सिस्टम में है, जिनका कर्तव्य है लोगों की सुरक्षा करना, उनके सामने 15 दिन से हिंदू लड़के की रैकी हो रही है, तब इनको ध्यान में नहीं आता है।
और काजल हिंदुस्तानी वहां जा रही है, उससे इनको परेशानी है। हम हमारे बच्चे की बरसी नहीं मना सकते क्या? हम हमारे बच्चे को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते क्या? हम हमारे बच्चे को याद नहीं कर सकते क्या? ये हम मतलब कौन से देश में रह रहे? क्या हम तालिबान में रह रहे हैं? यहाँ पे क्या तालिबानी गवर्नमेंट है? कुछ डर नहीं जिहादियों का? 90% हिंदू गुजरात में रहता है, 10% जिहादी यहां रहते हैं, पर चलती इन जिहादियों की है। और इनके सामने सिस्टम के कुछ लोग जो है वो विफल हो गए। अटकायत करी मेरी 21 को, लेकिन मेरा नेचर है, मैं चाहती तो उस दिन भी हल्ला बोल कर सकती थी, लेकिन ये मेरी संस्कृति, मेरा स्वभाव है कि मैं किसी के कार्य में विघ्न नहीं उत्पन्न करना चाहती। तो मैंने उनको लोगों को कहा कि ठीक है, आप 21 का आयोजन जो डिसाइडेड है वो आप करिए, मैं नहीं आती हूं। हत्या तो 25 जनवरी को हुई थी, तो मैं 25 जनवरी को आऊंगी और मुझे जो करना है वो मैं करके जाऊंगी। और 25 जनवरी को मैंने तय किया जाने का। उससे पहले ही, एक दिन पहले जब मैंने वीडियो रिलीज करा, तो वहां की लोकल पुलिस के कुछ एक लोगों ने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया, किशन भरवाड़ के परिवार को। सोचो, उस परिवार ने अपना बेटा खोया है, उस परिवार के को आज तक न्याय नहीं मिला। 1 साल हो गया, केस अभी तक बोर्ड पर नहीं आया है, दिन दहाड़े मारा गया, सीसीटीवी फुटेज है। दूसरी बात कि मैं ना पहुंचू, उसके लिए पूरे षड्यंत्र, पूरा मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया वहां के जिहादियों ने मिलकर, कुछ एक पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर, कुछ एक पुलिस अधिकारियों के साथ। फिर मैं गई, मैंने कहा जो हो, तुम्हें मेरी अरेस्ट करनी है ना, देखे भी तो सही पूरा भारत के गुजरात में क्या हो रहा है कि एक हमारे हिंदू बच्चे की हत्या होती है, और उस हमारे हिंदू बच्चे की हत्या को जब 1 वर्ष पूर्ण होता है तो हम उसको बलिदान दिवस के रूप में याद करते हुए उसे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पर हमें वो परमिशन नहीं है। मगर जिहादी दिन दहाड़े मार सकता है किसी को भी, किसी के भी 35 टुकड़े कर सकता है। ये आपके देश की हालत है मेरे हिंदू भाइयों बहनों। मैं जब उस परिवार से मिली, वो लाचार माँ की आंखें रोते हुए मुझे कह रही थी कि मेरे बेटे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो पिता लाचार अपने जवान बेटे को जिसने खो दिया, जो जवान बेटे की उम्र 25-27 साल की थी, जिसकी 20 दिन की छोटी बच्ची थी, और उसकी हत्या हो गई। और उस माता पिता ने कहा कि जब हत्या हुई उसके बाद कुछ एक नेता आए अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने, और बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े वादे करे, पर कुछ नहीं किया। हमारे बेटे को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपको मैंने पहले भी समझाया है कि कोई भी नेता, कोई भी नारा, कोई भी नीति, कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष, कोई भी महापुरुष, कोई भी अवतार, अगर आप सोचते हो कि आपको बचाएगा या आपकी रक्षा करेगा या आपके देश को बदलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इस देश को वही बदल सकता है जो इस देश का नागरिक है। इस देश के 100 करोड़ नागरिक इस देश को बदलने की ताकत रखते हैं। इस देश के 100 करोड़ नागरिक देश को इंसाफ दिलाने की ताकत रख सकते हैं। नहीं है, मैं इतनी पुलिस की धमकियों के बाद भी 25 तारीख को उसके गांव गई हूं। मैंने पोस्ट करी है आज सुबह ही, आप देखिए वो पोस्ट मेरी टाइमलाइन पे। और हम वहां पे अलग अलग जगह से, सूरत से, कच्छ से, सुरेंद्रनगर से, मोरबी से, जामनगर से, कर्नावती से, अलग अलग जगह से सारे हिंदू लोग जो कि भावना रखते थे इनके लिए, किशन भाई के लिए, जो ये हत्या हुई है उसके लिए, वो वहां पहुंचे गांव में। उनके माता पिता को हमने बताया कि हम भूले नहीं है, ना ही हम माफ करेंगे। आपको लगता है कि 1 साल निकल गया, हिंदू की प्रॉब्लम ये कि हिंदू भूल जाता है। जिन लोगों ने हत्या करी, मैं आपको एक कॉमन इन लोगों का दिखाती हूं, सेम पैटर्न। किशन भरवाड़ को शब्बीर ने शूट किया। कौन था शब्बीर? उसके साथ 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड में उसके साथ पढ़ता था, उसकी क्लास में उसका क्लासमेट था, सेम स्कूल में जाते थे। बड़ा होने के बाद में किशन भरवाड़ के साथ क्रिकेट खेलता था ये शब्बीर, दोस्त मानता था, और दोस्त ने दगा किया और उसका मर्डर किया। तो आप जो ये भाईचारे का जो ये झुनझुना बजा रहे हो ना, और जो ये चूरन चाट रहे हो, ये कभी आपके भाई नहीं हो सकते। इनका तय है कि इस्लाम इनके लिए सबसे बढ़कर है, और जो गुस्ताख रसूल की एक ही सजा है, सर तन से जुदा, वो क्लियर है। समझ रहे हो आप? दूसरा, कन्हैया लाल, राजस्थान का दर्जी, उसकी रैकी उसी के ही दर्जी दोस्त ने करी, उस जिहादी दर्जी ने, जिसको कन्हैया लाल ने मदद करी थी। उसने ही उसका टिप दिया इनको, जिन्होंने तालिबानी स्टाइल में जिहादियों ने कन्हैया लाल का मर्डर करा। उसको कहा कि आज इसने दुकान खोली है, तुम फटाफट आके इसका मर्डर करके जाओ। जो कन्हैया लाल का पड़ोसी था, जिसको कन्हैया लाल ने मदद करी थी, उसी जिहादी ने उसको मरवाया। तीसरा, अमरावती का उमेश काले,
16 वर्षों की दोस्ती, उमेश काले ने जिस जिहादी को मदद करी, मेडिसिन दी, मेडिकल हेल्प दी, बहन की शादी करवाई, बच्चों की फीस भरी, माता का इलाज कराने के लिए पैसा दिया, क्योंकि भाईचारे का चूरन चाट रहे थे, उसी उमेश काले को जिहादी ने मारा, उसके ही दोस्त ने। 16 साल की दोस्ती दांव पर चली गई। चौथा, प्रवीण तांबे, कर्नाटका का, जिस जिहादी को नौकरी दी अपने गैरेज में, उसी जिहादी ने उसका मर्डर करा। और आप भाईचारे की बात करते हो, कहां है भाईचारा? मुझे तो नहीं दिखता है। और जब इतनी घटनाएं होती है तब भी कोई एक जिहादी, ये कहते हैं ना सब ऐसे नहीं होते, मैं मानती हूं सब ऐसे नहीं है, पर जो ऐसे नहीं है वो खुल के आकर क्यों कोई रैली नहीं निकली श्रद्धा के 35 टुकड़े करने पर? किसने मारा? आफताब ने। कौन था आफताब? उसका प्रेमी, 2.5 साल से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। ये जिसमें खाएंगे उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। और सांपों को दूध पिलाने से सांपों ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी है, ये अपनी खाल उतारेंगे तो ये जिहादी ही निकलेंगे। ये दूध पीने के बाद भी जहर ही मुंह से उगलेंगे। जो कुछ एक लोग को जब हम जवाब देते हैं, हमारा लड़का मर गया, हमारे लड़के को मार डाला, इंसाफ तो मिलना दूर की बात, हमें उसको स्मरण करने का हक नहीं है। ये है गुजरात के धंधुका की लोकल पुलिस के कुछ एक लोगों की हरकतें। हम जैसे हिंदू जो सीधे साधे भोले भाले, जो लॉ अबाइडिंग है, जो रूल से चलते हैं, जो कानून से चलते हैं, जो कानून को मानते हैं, जो जीव की पूजा करते हैं, जो जीव हत्या को पाप मानते हैं, उसको डराते हैं। और वो जूहापुरा और बाकी की जगह पे ये पत्थर खा के आते हैं। जहां मुस्लिम बहुल्य इलाके, वहां इन पर पत्थर मारे जाते हैं। और हिंदू इन जो भी वर्दी वाले या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, इन पर फूलों की वर्षा करते हैं। पर फिर भी ये कभी क्यों नहीं खड़े होते हैं हमारे लिए? क्यों हमारे साथ ये भेदभाव होता है? ये सेम हत्या पैटर्न सेम तरीके से हर जगह होती है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम इनका है। आपकी इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि आप डिवाइड है, आपकी इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आप स्वार्थी है, आपकी इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आप जातिवाद में पड़े हुए, आपकी इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आप प्रतिकार करने में नहीं समझते, आपकी इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आपको आपके धर्म पर गर्व नहीं है। वो अपने मजहब के लिए कटने मरने को तैयार है, मगर आप एक रात जेल में जाने को तैयार नहीं है, इसलिए आपकी सुनी नहीं जाती है। तो मेरे भाइयों, आप जिस भाईचारे के लिए अपना लेट गो कर रहे हो चीजों को, वो मत करो। मैं आपको बताती हूँ, 4-5 दिन पहले मैं गोधरा गई थी, और वो गोधरा में उसी ट्रेन की बोगी, जो S6 बोगी को जलाया गया था 27 फरवरी 2002 को, राम भक्त जो राम की भक्ति करते करते, प्रभु श्री राम का नाम लेते लेते जो राम भक्त कार सेवा करने गए थे, वो लौट रहे थे, तो गोधरा स्टेशन पर उनको जलाया गया। वो बोगी मैंने देखी, वहां पर ऊपर एक पंखा था ट्रेन के अंदर, हम बाहर से देख रहे थे। मुझे वहां के जो लोकल कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि ये देखो एक पंखा है, दूसरा नहीं है, बीच में 2 पंखे होते हैं। मैंने कहा हाँ, दूसरा पंखा कहाँ है? बोले कि जब जल रहा था, जब दोनों तरफ से उन्होंने बोगी को पैक कर दिया था इन जिहादियों ने। आप देखो, आप इन लोगों से आप भाईचारे की उम्मीद करते हो? आपको लगता है ये लोगों के साथ रिलेशन रखने जैसा है? इनकी कैसी मानसिकता है, आप वो देखो। क्या मिलता है इनको हिंदुओं को मारने में? कौन सी ऐसी 72 हो रहे और जन्नत के ख्वाब ये देख रहे हैं कि इस तरह से कोई निर्मम हत्या हिंदुओं की करता है? 2002 में कार सेवा करते हुए वो 59 लोगों को जिंदा जला दिया, उस पर क्यों बात नहीं होती है? उस पंखे पर एक माँ ने अपने 12 महीने के बच्चे को पंखे के ऊपर रख दिया था कि वो आग से बच जाए। वो बच्चा उस पंखे पर चिपक गया, पिघल गया। इसलिए पुलिस जो है उनकी छानबीन और इंक्वायरी में वो पंखा उठा के लेके गई। जब मैं उस स्थल पे खड़ी थी, मेरे को वहां पे लिटरली चीखें सुनाई दे रही थी उन 59 कार सेवकों की, पर इस विषय में कोई बात नहीं करता है। क्यों जलाया गया उनको? कौन सा षड्यंत्र था? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने? ये पूरी की पूरी योजना जब बनाई गई, क्या इन जिहादियों को पता नहीं था? 2 को पता नहीं होगा, 4 को पता नहीं होगा, ऐसे सोचते कि पूरे गांव को नहीं पता था और कुछ एक लोगों ने जला दिया। क्या ये पॉसिबल है? सबको पता था और पूरा षड्यंत्र पूर्वक ये किया गया था। ये कैसी मानसिकता है जो इंसानों को जला रही है, राम भक्त को जला रही है? भगवान का, कृष्ण का नाम लेने वाले किशन भरवाड़ को मार दिया। भगवान को, हम शिव जी को पूछते हैं, तुम फवारा फवारा बोल रहे हो और जवाब देने पर तुम सर से तन जुदा कर रहे हो। नुपुर शर्मा को खुलेआम धमकी। कैसी मानसिकता है? उमेश काले, कितने नाम लूं?
हमें नाम भी याद नहीं रहते, कितनों का याद रखे, हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। तो ये मानसिकता आप समझो, ये आतंकवादी मानसिकता से हमें परेशानी है। और ये जो मॉडरेट मुस्लिम्स है, जो इन रेडिकल मुस्लिम्स को हम ऐसे तो बोलते कि सब ऐसे नहीं होते, तो आपने किसी को भी इनके विरोध में लिखते हुए देखा? और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते वो मजहब जो इतनी कट्टरता सिखाता है? क्यों नहीं इनके खिलाफ लिखते और बोलते? कोई एक इंसान आपको मिला, दिखा? इस मानसिकता के साथ आप कैसे सोच सकते हो कि हम भूल कर बैठ जाए और इनकी हर एक कुकर्मों को हम लेट गो कर दे? हम जवाब देते हैं तो ये संगी चड्डी, त्रिशूल, टोंटिंग, इस्लामोफोबिक, हिंदुत्व बिगट, रेसिस्ट है, ये फैसिस्ट है, ये एक्सट्रीमिस्ट है। मतलब कैसे कैसे हम पर वो लगाते। तो मतलब क्या करें? तुम आओ हमारे घर में घुस के बहन बेटियों की इज्जत लूटो, तुम आओ हमारे लड़कों को दिन दहाड़े मार दो, तुम आओ हमारी लड़की से लव जिहाद करो और 35 टुकड़े कर दो, और हम बरसी नहीं मना सकते, हम उसको स्मरांजलि नहीं दे सकते, हम उसका बलिदान दिवस नहीं मना सकते। ये सिस्टम है।